अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG9। वैसे ही तुझे प्रतिदिन ध्यान करके मन की सफाई करनी होगी। प्रातः उठते ही कुछ क्षण मौन बैठो, केवल देखो। संध्या को कुछ क्षण मौन बैठो, केवल देखो। भोजन से पहले कुछ क्षण मौन बैठो, केवल देखो। यही निरंतर अभ्यास तुझे साक्षी भाव में स्थिर कर देगा। अष्टावक्र ने आगे समझाया, और याद रखना, यह कोई कठिन साधना नहीं है, यह तो सरल है। केवल तूने इसे जटिल बना रखा है। तू जैसा है वैसा ही हो जा, बस हो जा। आकाश का दृष्टांत अष्टावक्र ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, इस आकाश को देखो। इसमें कभी बादल आते हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी वर्षा होती है, पर क्या आकाश इनसे प्रभावित होता है? नहीं, आकाश वहीं का वहीं रहता है। ठीक इसी प्रकार तेरा स्वरूप है। विचारों के बादल, भावनाओं की बिजली, इच्छाओं की वर्षा, यह सब आते जाते रहते हैं, पर तू, तेरा स्वरूप इन सब से अप्रभावित रहता है। तू वही आकाश है जिसमें सब घटनाएं घटित हो रही है। राजा जनक ने गहराई से सुना। उन्होंने महसूस किया कि जैसे कोई पर्दा उनकी आंखों से हट रहा हो। उन्होंने पूछा, पर गुरुदेव, जब दुख आए तब कैसे देखूं? दुख में साक्षी भाव। अष्टावक्र ने कोमलता से उत्तर दिया, जब दुख आए तब और अधिक सजग हो जाना, और अधिक देखना। देखना कि दुख आ रहा है, देखना कि दुख ठहर रहा है, देखना कि दुख जा रहा है। तुम वह दुख नहीं है, तुम वह है जो इस दुख को देख रहा है। जब तू ये जान लेगा, तब दुख तुझे छू भी नहीं पाएगा। वो आएगा और चला जाएगा, पर तू वहीं का वहीं रहेगा। अष्टावक्र ने आगे कहा, और हे राजन, यही सुख के साथ भी है। जब सुख आए तब भी देखते रहना, क्योंकि तू सुख भी नहीं है, तू वह है जो सुख को देख रहा है। इस प्रकार देखने से ना दुख तुझे दुखी कर पाएगा, ना सुख तुझे मोहित कर पाएगा। समाधि का क्षण कई दिनों तक यह उपदेश चलता रहा। धीरे धीरे राजा जनक के भीतर एक गहरा परिवर्तन होने लगा। एक दिन जब वो ध्यान में बैठे थे, अचानक उनकी आंखें बंद हो गई। उनका शरीर स्थिर हो गया। उनके चेहरे पर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वह समाधि की अवस्था में चले गए। उस अवस्था में उन्होंने अनुभव किया कि वह शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। वह तो केवल शुद्ध सत्ता, केवल देखने वाला, केवल साक्षी। जब उनकी समाधि टूटी तो उनकी आंखों में एक नया प्रकाश था। वही शरीर, वही सिंहासन, वही राजमहल, परंतु अब वह सब कुछ बदल गया था। राजा जनक बदल गए थे। वास्तविक जागरण। राजा जनक ने अष्टावक्र के चरण स्पर्श किए और कहा, हे गुरुदेव, आपके इस अमृत उपदेश ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जान गया कि मैं कौन हूँ। मैं वही हूँ जो सदा से था, सदा रहेगा। मैं साक्षी हूँ, मैं देखने वाला हूँ। अष्टावक्र ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, अब तुम सच्चे अर्थों में सम्राट हो। अब तुम्हारा ज्ञान स्थिर हो गया है। अब तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, कोई बंधन नहीं है, तुम स्वतंत्र हो। राजा जनक ने कहा, गुरुदेव, अब मैं देख रहा हूँ कि स्वयं को देखना कोई क्रिया नहीं है, ये तो हमारा स्वभाव है। जैसे आंखें देखती है, कान सुनते हैं, वैसे ही आत्मा देखती है। बस हमें इसके लिए तैयार होना है। अंतिम शिक्षा। अष्टावक्र ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, अब तू जान गया है कि स्वयं को देखने की कोई विधि नहीं है। विधि तो केवल उनके लिए है जो स्वयं से दूर है। जो स्वयं के निकट आ गया, उसके लिए कोई विधि नहीं रह जाती। तू केवल रहना सीख गया है, केवल होना सीख गया है, और इसी रहने में, इसी होने में तुझे स्वयं का दर्शन हो गया। अब जा राजन, और इस ज्ञान को जियो। आज राजकाज पर जानो कि तुम करता नहीं है, भोग करो पर जानो कि तुम भोगता नहीं है, जियो पर जानो कि तुम जीवन नहीं हो। तू तो केवल साक्षी है, केवल
दृष्टा है।